कैसे पिटते रहेंगे। हमको आपको लग रहा है, अभी तो जम्मू कश्मीर में हुआ था ना, पहलगाम में, वो आए और धर्म पूछ के मार गए, हम फिर भी शांत रहे। बांग्लादेश में इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि हिंदू था वो, फिर भी हम शांत रहे। और आज दिल्ली में पीट पीट के मार डाला, आज भी हम शांत रहेंगे। तो कल को हमारे आपके घर में घटना घटी तब हम क्या करेंगे। इसलिए हिंदुओं, शांति का प्रस्ताव रखिए, शांति का निवेदन करिए, पर इतने जागृत रहिए कि अगर कोई एक के ऊपर हाथ उठाए तो कम से कम आप आवाज तो ऊंची कर सको कि ये गलत हो रहा है, ताकि विरोधी रुक तो सके, ये हिंसा रुक तो सके। कब तक ऐसी हिंसा होती रहेगी धर्म के नाम पर, और कब तक हिंदू मारे जाते रहेंगे। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और ना ही व्यासपीठ पर बैठ करके मेरा कोई उद्देश्य है ये सब बोलने का। मैं तो आपको भागवत कथा सुनाने आया हूं। परंतु एक हिंदू की हत्या हुई है, और सिर्फ इसलिए कि 6 साल की छोटी बच्ची के कारण एक छोटी सी गलती हो गई, छींटे पड़ गए, इसलिए मार दिया गया पीट पीट कर। तो भैया ये तो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आप भी इसका विरोध करिए सज्जनों। हम व्यक्तिगत स्वार्थ में इतने भी अंधे न हो जाएं कि हमें पता ही न चले कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। इसलिए सबको इसका विरोध करना चाहिए और इसके प्रति आवाज जरूर उठानी चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी ने कहा, माँ, संसार में हर व्यक्ति के पास अपना निजी स्वार्थ है, इसलिए आजकल हमने कहीं आना जाना कम कर दिया। माता जी ने कहा, नारद जी, दुनिया में भले ही स्वार्थ होगा पर हमारे कैलाश पर आज भी बड़ा प्रेम है, सब बड़े प्रेम से रहते हैं। अब नारद जी को मिल गया मौका। नारद जी ने कहा, माता जी, क्या सच में भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? कहा, बहुत करते हैं। कहा, बहुत प्रेम करते हैं तो कभी ये बताया कि वो जो गले में मुंडों की माला पहन के घूम रहे हैं महादेव, वो मुंडों की माला किसकी है, कभी बताया क्या? माता जी ने कहा, वो हो, ये तो बताया ही नहीं कि गले में जो माला पहन के घूम रहे वो किसकी माला है। नारद जी ने कहा, तो क्या खाक प्रेम करते हैं? अरे यही नहीं बताया कि गले में वो जो माला पड़ी है वो किसकी माला है, तो क्या प्रेम करते हैं? पूछ कर देखना, नहीं बताएंगे। अब माता जी के मन में भ्रम प्रकट हुआ। नारद जी उठे, कहे, माता जी हम चले? हाँ नारद, जाओ जाओ। हाँ ठीक है माता जी, आए तो भोले बाबा पूछ लेना आप, हम चल रहे हैं। नारायण, अरे बोलो ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, गावो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हा हा नारायण, नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी। नारद जी जैसे ही कैलाश से आगे बढ़े, उधर से भोले बाबा आ रहे थे। नारद जी ने कहा, बाबा प्रणाम। शंकर जी ने कहा, खुश रहो खुश रहो, क्या हाल चाल है? नारद जी ने कहा, बाबा हमारा तो ठीक है, आप ही का गड़बड़ लग रहा है। क्या हो गया? बोले, कुटिया में जरा जल्दी जाना, माता जी ने याद किया है। शंकर जी ने कहा, एक बात बता नारद, तू गया था क्या कुटिया में, पार्वती के पास तू गया था क्या? बोले, हाँ मैं तो माता जी के पास से ही होके आ रहा हूँ। शंकर जी हंसने लगे, कहने लगे, बेटा अगर तुम गए थे ना
इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ करके आए होगे। अब हमें तो जाना ही पड़ेगा, कोई न कोई झगड़ा तो तुम लगा के ही आए होगे, ऐसे तो तुम आए नहीं होगे। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं देखता हूँ। नारद जी चले गए। भोले बाबा जब लौट के आए तो देखा माता जी मुँह चढ़ा के बैठी हैं। शंकर जी ने कहा, देवी क्या हो गया, क्या कोई गलती हो गई क्या हमसे? माता जी नहीं बोली। क्या किसी ने कुछ आपको कह दिया? माता जी नहीं बोली। शंकर जी ने कहा, एक बात बताओ, हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, फिर भी तुम ऐसे शांति से बैठी हो, कुछ बोल ही नहीं रही हो। हम तो तुमसे इतना प्रेम करते, फिर भी तुम रूठ कर बैठी हो। जैसे ही शंकर जी ने कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, माता जी उठ के बैठी, बोली, प्रेम? कैसा प्रेम करते हैं आप? अरे बोले, प्रेम करता हूँ। कैसा प्रेम करता हूँ, क्या मतलब? बोले, अगर आप प्रेम करते हैं तो आज तक क्यों नहीं बताया कि गले में आप किसकी मुंड की माला पहन के घूम रहे हैं? शंकर जी बोले, देवी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इस बात की सबसे बड़ी निशानी ये मुंड के माला ही तो है। माता जी ने कहा, क्या मतलब? शंकर जी ने कहा, देवी आप जितनी बार मुझे छोड़ करके चली जाती हैं, देह त्याग करती हैं, आपके उस जन्म का स्मरण बना रहे, इसलिए मैं आपके मुंडों को लेकर माला में गूंथ करके धारण कर लेता हूँ, ताकि आपकी विस्मृति न हो, आपकी याद बनी रहे मुझे। ये हमारे आपके प्रेम की निशानी है। माता जी ने कहा कि भोले बाबा एक बात बताइए, क्या मैं सच में इतनी बार मर चुकी? बोले, हाँ। आप तब से लेकर आज तक वहीं के वहीं है? शंकर जी ने कहा, हाँ। माँ ने कहा, तब तो ये डबल छल है। क्यों? आपने कौन सी अमर बूटी पी रखी है जो आज तक आप नहीं मरे और हम इतनी बार मर चुके? शंकर जी ने कहा, देवी हमने अमर कथा का पान कर रखा है। माँ ने कहा, बाबा अगर आपने अमर कथा का पान कर रखा है और आप अमर हो गए, तो वही अमर कथा आप हमें भी पिला दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊं, मुझे भी अमर कर दीजिए। और जब इतना निवेदन किया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। माँ ने चरण पकड़ लिए और माँ महादेव के चरणों में प्रार्थना करने लगी। आइए हम लोग भी महादेव के चरणों में प्रार्थना करें, ताकि ये भागवत रूपी अमृत हम सभी को भी प्राप्त हो सके। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना, संकट हरना, ओ संकट संकर हरना,
तेरी माया। ओ भोले बाबा तेरी माया। ओ शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। काशी के वासी तुमको मनाए। काशी वासी तुमको मनाए। काशी के वासी शिव को मनाए। काशी वासी शिव को मनाए। चरणों में शीस झुकाए। चरणों में शीस झुकाए। ओ शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। काशी के वासी शिव को मनाए। काशी के वासी अरे गालो ना। शिव को मनाए। काशी के चरणों में शीस झुकाए। ओ भोले बाबा चरणों में शीस। ओ शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। माँ ने कहा बाबा वही अमर कथा आप हमें भी पान कराइए जो अमर कथा आप पी करके अमर हो गए हैं। शंकर जी ने कहा देवी चलिए मेरे साथ। माँ को लेकर बाबा एक गुफा में पहुँचे हैं। अपने त्रिशूल को आदेश किया इस गुफा में जितने जीव जंतु हैं सबको गुफा से बाहर भगा दो। त्रिशूल चला है और जितने भी जीव जंतु उस गुफा में थे उस त्रिशूल ने सबको खदेड़ दिया। अच्छा संयोग देखिए उसी गुफा में सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में प्रकट हुए थे। आहा जब हवा का झोंका चला सुख पंछी पंछी तो उड़ गए, वो अंडा लुढ़क करके महादेव के पीछे आ गया।
अंडा पीछे पड़ा है, सुख पंछी पंछड़े उड़ गए। त्रिशूल जाकर के द्वार पर खड़ा हुआ कि कोई इस गुफा में प्रवेश न करने पाए, क्योंकि बड़ी गुप्त कथा चलने वाली है, अमर कथा। लेकिन उनको क्या पता कि शिव और पार्वती के अलावा एक सुखदेव महाराज भी अंडे में बैठकर कथा सुनने वाले हैं, कथा का आनंद लेने वाले हैं। कथा आरंभ हुई। शंकर जी ने कहा, देवी मैं जब भी कथा गाता हूँ तो आंख बंद करके कथा गाता हूँ। आप कथा सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं मुझे कैसे पता लगेगा? माँ ने कहा, बाबा मैं ओम 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 का उच्चारण करूंगी, और जब तक ओम ओम का उच्चारण होता रहे तब तक समझ लेना कि मैं कथा सुन रही हूँ। मैं आप लोगों को बीच बीच में बुलवाते रहता हूँ, बीच बीच में गाने के लिए कहता हूँ। क्यों? यही आप लोगों की हुंकारी है। कोई बात समझ में आवे तो ताली बजा दो, ये आपका ग्रीन सिग्नल है। नहीं, अभी नहीं बजाना। हाँ, अभी नहीं बजाओ आप। कोई बात समझ में आवे तब बजाया करो, या कथा समझ में आ रही हो तो थोड़ी थोड़ी आप सहमति दिया करो। इससे दो फायदे हैं। एक तो मुझे लगेगा कि मैं कथा सुना रहा हूं तो आपको समझ में आ रही है, और दूसरे आपको नींद नहीं आएगी। नहीं तो कथा में बैठने के बाद तो पार्वती माँ को भी नींद आ गई, तो हम और आप कौन सी बड़ी चीज हैं। बाबा ने आंख बंद करके कथा गाना शुरू किया। माता जी बोल रही हैं, ओम ओम ओम। कथा चल रही है। पहले दिन की कथा में अंडे में हलचल हो गया। दूसरे दिन की कथा में अंडे में प्राण आ गया। तीसरे दिन की कथा में अंडा परिपक्व हो गया, और चौथे दिन उधर भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है और अंडा फूट गया। सुखदेव जी निकल करके बाहर बैठ गए। पांचवें दिन की कथा में सुखदेव जी को पंख हो आया। छठे दिन की कथा में पंख परिपक्व हो गया, पंख फड़फड़ा दिया सुखदेव जी ने। पर इसी समय एक घटना घटी। कथा सुनते सुनते माता जी को नींद आ गई, और जब माँ को नींद आई तो ओम ओम की ध्वनि बंद हो गई। सुखदेव भगवान सोचने लगे, अगर ओम ओम की ध्वनि बंद हो गई तो महादेव कथा गाना बंद कर देंगे और मैं कथा से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए माता जी के ही स्वर में पीछे बैठे सुखदेव जी ने ओम ओम ओम, कथा पूरी हुई। शंकर जी ने आवाज लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। माता जी झट उठ के बैठी। बाबा बताइए ना, कृष्ण उद्धव संवाद में क्या कथा चल रही थी? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा था? शंकर जी ने कहा कृष्ण उद्धव संवाद, यहाँ कथा पूरी हो गई। माता जी कहने लगी, प्रभु पर मैं तो सो गई थी। शंकर जी कहने लगे, अगर तुम सो गई थी तो ये ओम ओम कौन कह रहा था? कथा कौन सुन रहा था? दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, और आगे देखकर ज्यों पीछे देखा तो सुखदेव भगवान बैठे कथा सुन रहे हैं। अब तो क्रोध आया महादेव को। महादेव कहने लगे, इसने कथा सुनी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसने चोरी से कथा सुनी है इसमें मुझे दिक्कत है। कथा का अपराध किया है इसने, मैं इसे मार डालूंगा। बाबा ने उठाया त्रिशूल, सुखदेव भगवान ने भागना शुरू किया। आगे आगे सुखदेव भगवान भाग रहे, पीछे पीछे शंकर जी, मार डालूंगा इसे। माता जी कह रही, प्रभु रुक जाओ। भगवान कहते, नहीं मारूंगा आज इसे। माता जी कह रही, रुक जाओ, अमर कथा पी लिया है, नहीं मरेगा। बोले मार डालूंगा इसे। आहा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम।
पीछे पीछे महादेव दौड़े, हर हर महादेव, हर हर। पीछे पीछे बाबा दौड़े, मार डालूंगा। आगे आगे सुखदेव भगवान, मार के दिखाओ बाबा, अब तो अमर कथा पी लिया हमने। आहा, भाग रहे, भागते भागते वेद व्यास जी की कुटिया आई है। वेद व्यास जी की पत्नी बैठी थी, उनको जम्हाई आई है। सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में होते हुए उनके पेट में चले गए। अब शंकर जी द्वार पर खड़े हैं। वेद व्यास जी ने देखा महादेव आए, आहा, दौड़ के चरणों में प्रणाम किया। कहा बाबा क्या सेवा करूं? अरे कोई कार्य था तो आपने मुझे बुला लिया होता, आप स्वयं चल के आए, बताओ ना क्या सेवा करूं? शंकर जी कहते सेवा हुआ मत करो, आपके पत्नी के पेट में मेरा चोर घुस के बैठा, उसे बाहर निकालो। क्या चुराया है महाराज? शंकर जी ने कहा उसने अमर कथा चुराया है। वेद व्यास जी ने कहा अगर मैंने उसे बाहर निकाल दिया तो आप करेंगे क्या? शंकर जी ने कहा करेंगे क्या, मारेंगे उसे, उसने अपराध किया है, चोरी से कथा, मार डालेंगे उसे हम। वेद व्यास जी हाथ जोड़ के बोले महाराज आज भांग अधिक चढ़ गया है क्या आपको? क्यों? अरे एक तरफ आप कह रहे हैं कि अमर कथा पी लिया है और दूसरे तरफ आप कह रहे हैं मार डालोगे। अरे जिसने अमर कथा पी लिया वो तो वैसे भी अमर हो गया, और अमर को क्या मारेंगे आप? उसने तो अमर कथा पी ली, अमर हो गया। शंकर जी को ध्यान आया, ओहो मैंने तो इस विषय में ध्यान ही नहीं दिया। बाबा लौट कर चले गए। इधर 12 वर्ष बीत गए, सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आए। एक दिन वेद व्यास जी की पत्नी ने कहा महाराज ये जो मेरे गर्भ में बालक है, जो गर्भ में ये सुखदेव जी हैं, ये परम भगवत भक्त हैं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि सुखदेव जी अपने मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। आहा, वेद व्यास जी ने आवाज लगाया पुत्र 12 वर्ष बीत गए, माँ के गर्भ से बाहर तो आओ, कब तक रहोगे माँ के गर्भ में? सुखदेव जी ने कहा पिताजी अगर मैं माँ के गर्भ से बाहर आया तो माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मुझे माँ के गर्भ में ही रहने दीजिए, यहाँ से बाहर नहीं आना मुझे। वेद व्यास जी कहते हैं आपकी माँ को कष्ट हो रहा है, अब तो आ जाइए बाहर। सुखदेव जी ने कहा मैं बाहर तो आऊँगा, पर इसके पहले भगवान को प्रकट होकर कहना पड़ेगा कि उनकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी, तभी आऊँगा मैं। भगवान ने आकाशवाणी की पुत्र सुखदेव तुम माँ के गर्भ से बाहर आओ, मैं वचन देता हूँ माया तुम्हें पकड़ेगी नहीं, माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और जब भगवान ने आकाशवाणी की तब सुखदेव महाराज माँ के गर्भ के बाहर प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। पर ऐसे बीत रात महात्मा कि जन्म लेते ही न माता की ओर देखा, न पिता की ओर देखा, न तो कोई हाल चाल किया, सीधे उठे हैं और निकल गए भगवान की तपस्या में लीन होने के लिए। जाके एक गुफा में बैठकर समाधि लगा लिया, भगवान का भजन करने लगे। याद रखिएगा आपके जीवन की गई साधना, आपके जीवन में आपके द्वारा की गई भक्ति, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अपने जीवन में जो भजन कर रहे, जो साधना कर रहे, जो भक्ति कर रहे ना, ये आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके साथ में आपकी अगली पीढ़ी को भी मिलने वाला है। इसलिए भजन करिए, भक्ति करिए। आप ये जो कथा सुन रहे हैं ना, इस कथा का फल जो है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर यहीं पर ये कथा का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। जितने भी छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं, इस कथा को सुन करके उनके भी जीवन में बदलाव जरूर आएगा। अगर आपके घर का छोटा बच्चा इस कथा में बैठ करके कथा को सुन रहा है और अगर पूरी कथा से
केवल एक बात उसके जीवन में उतर गई तो ये मानिएगा कि उसका कल्याण निश्चित होगा। वो कभी कुमार्गामी नहीं होगा, वो भगवान का भक्त जरूर बनेगा। और मैं कथा कर रहा हूँ, हम कथा करें या हमारी पूज्य दीदी जी, वो भी बहुत सुंदर कथा करती हैं। अभी उनकी कथा बिहार में चल रही है, सहरसा में। उनकी कथा मुझे लगता है कि शाम को है, शाम को इसी यूट्यूब चैनल पर उनकी कथा लाइव चल रही है। हम कथा करें या पूज्य दीदी जी कथा करें, हम लोगों का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि कथा गा के हम निकल गए, नहीं, हम लोगों का उद्देश्य ये भी है कि इस कथा के माध्यम से समाज में कितना सुधार हुआ। आज की युवा पीढ़ी संस्कार विहीन होती जा रही है। इस कथा को सुन करके कितने युवा संस्कारवान बने, कितने लोगों के जीवन में संस्कार आया, ये प्रयास रहता है। और हमारी कथाओं में ये प्रयास है हम सभी लोगों का, संस्कार लाइए, परिवार बचाइए। क्योंकि बिना संस्कार के जीवन जीवन नहीं है सज्जनों। बिना संस्कार के किसी का जीवन नहीं चलने वाला। अच्छा, आप सच बताइए, करोड़ों रुपए आप कमा करके रख लीजिए और बेटा कुसंस्कारी हो जाए तो उसका सुख ले पाएंगे? और कहिए ना, जोर से बोलिए। 10 करोड़ आप कमा के रख लीजिए अकाउंट में, बच्चा कुसंस्कारी हो गया, आपको ही गाली दे रहा है शाम के समय, सुख पाएंगे आप? हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, बाप से रुपया मांगा, पैसा मांगा, बाप ने 1000-2000 कम दी, 20,000 की मांग थी, 15,000 पकड़ा दिए। ऐसे ऐसे बच्चे देखे, लाइटर निकाला, जो बीड़ी पीता था वही लाइटर निकाला, फूंक करके बाप के ऊपर फेंक दिया, नोट रख लो, नहीं चाहिए। अब आप बताइए, वो पिता जो है उन्होंने बहुत कमाया है और बालक बाप के सामने 15,000 रुपए फूंक करके फेंक दे रहा है, पिता पे क्या बीती होगी? आप धन बहुत कमा लीजिए, पर आपके बच्चे अगर कुसंस्कारी हो गए तो वो धन किसी काम का नहीं है। पर धन अगर कम भी है, आपके बच्चे संस्कारी हैं, तो ये मानिएगा कि आपसे बड़ा धनवान इस संसार में कोई और नहीं है। आपसे बड़ा धनवान कोई और नहीं है। उनको मैंने देखा, करोड़ों रुपया, कई करोड़ उन्होंने कमा के रखा। मुझे लगता है कि 1 किलो सोना उन्होंने कमा के रखा होगा। 1 किलो सोना कमी कह रहे होंगे। बहुत विदेशों में उन्होंने भ्रमण किया, जीवन में कई बार वो विदेश गए, बहुत बड़े पद पे थे वो। लेकिन बच्चे ऐसे कुसंस्कारी बने कि 5,000 कम क्या पकड़ाया, फाड़ के फूंक के पिता के ऊपर फेंक दिया। ये सब जब देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। इसीलिए हमारे कथाओं में ये प्रयास रहता है कि कैसे करके बच्चों के भीतर संस्कार आए। बच्चे संस्कारित होंगे ना तो अगली पीढ़ी सुधर जाएगी। बच्चे संस्कारित होंगे ना तो आप सबका बुढ़ापा सुधर जाएगा। इसलिए कथाओं में मेरा प्रयास रहता है, संस्कार लाइए, परिवार बचाइए। और संस्कार कब आएगा? जब आप संस्कार देंगे उनको, तब संस्कार आएगा। जब आपका जीवन धर्मपूर्वक होगा, धर्मात्मा की तरह होगा, आपका जीवन संस्कारित होगा, तो ही उनके जीवन में संस्कार आएगा सज्जनों। इसलिए आप संस्कारवान बनिए, आप भजनानंदी बनिए, आप भजन करिए। बच्चा आपको देखेगा कि माता पिता भजन कर रहे हैं तो बच्चा अपने आप भजन करने लग जाएगा, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। आप भजन करिए, आप सत्कर्म करिए। कल मैंने कहा था एकादशी के बारे में, मैं निवेदन करूं, कोई व्रत रहिए न रहिए, आप अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। एकादशी मैया परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। जीव के जीवन में जितने भी पाप हैं ना,
सभी पापों को नष्ट करने के लिए ही एकादशी मैया का प्रागट्य हुआ था। पापों को नष्ट करने के लिए, मुर नाम के पापी के वध के लिए एकादशी मैया प्रकट हुई थी। और आगे जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा गया। अगर आप ये पाप मोचनी एकादशी व्रत रखते हैं 15 मार्च को, तो ये मान लीजिएगा कि आपके जीवन के सारे पाप इसी पाप मोचनी एकादशी में जल करके नष्ट हो जाएंगे। और एक बात और निवेदन करूं, एकादशी को रखने का जो फल है ना, वही फल मिलता है जब आप एकादशी की कथा को सुनते हैं। सज्जनों, इस पाप मोचनी एकादशी की कथा क्या है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। व्रत का पूरा फल आपको तभी मिलेगा जब आप व्रत के महात्म को सुनते हैं। मैं पहले से ही आपको महात्म्य सुना दूं ताकि आप 15 मार्च को भी इस कथा को सुन सकें और एकादशी का पूरा फल प्राप्त कर सकें। पहले के समय में एक ऋषि हुए जिनका नाम था मेधावी नामक ऋषि। इस पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य सुन लीजिए 2 मिनट आप। मेधावी ऋषि बहुत तप कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी अद्भुत थी कि देवता भी कांपने लगे कि ये करना क्या चाहते हैं। और आप जानते ही हैं कि जब आप बहुत भजन और साधना करेंगे तो आपके जीवन में विघ्न आएंगे। मेधावी ऋषि बहुत कठोर तप कर रहे थे और ये बात इंद्र को देखा नहीं गया, देवताओं को देखा नहीं गया। उन्होंने कामदेव को भेजा और कहा जाकर के मेधावी ऋषि का तप भंग कर दीजिए। और कहते हैं कामदेव ने एक अप्सरा को भेजा जिस अप्सरा का नाम था मंजू उषा। वो अप्सरा आई है और उसने रूप बदल करके मेधावी ऋषि से विवाह कर लिया। लगभग 60 वर्षों तक वो मंजू उषा नामक अप्सरा मेधावी ऋषि के साथ रही। और 60 वर्षों के बाद कहने लगी महाराज अब हमें जाना है। मेधावी ऋषि ने कहा कहाँ जाना है, आपने तो विवाह किया है। उसने कहा मैं अप्सरा हूँ, मैं रुक नहीं सकती, अब मैं जाऊंगी स्वर्ग। मेधावी ऋषि को क्रोध आया कि तुमने मेरे साथ छल किया, रूप बदल के विवाह किया और तुम अब स्वर्ग जाओगी। तुमने जो कृत्य किया है वो कृत्य बहुत गलत है, इसलिए मेरा श्राप है तुम पिशाचनी बन जाओ। क्या श्राप दिया? तुम पिशाचनी बन जाओ। जब श्राप लगा मंजू उषा को तो मंजू उषा नामक अप्सरा चरणों में गिर करके रोने लगी और कहने लगी महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमें देवताओं ने भेजा था, अब हमारे जाने का समय हो गया, लेकिन आपने मुझे पिशाचनी बना दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? कृपा करके आप मुझे मार्गदर्शन करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तब मेधावी ऋषि को क्रोध शांत हुआ उनका और उन्होंने कहा था मंजू उषा आगे पाप मोचनी एकादशी आ रही है, तुम इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लो, इससे तुम्हारा वो पिशाचनी का शरीर छूट जाएगा और तुम पुनः अपने रूप में आकर के स्वर्ग जा सकोगी। ये पाप मोचनी एकादशी की कृपा से होगा। उस मंजू उषा ने, अप्सरा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उससे उसका जो पाप था वो धुल गया और वो परम पावनी होकर फिर स्वर्ग चली गई इस पाप मोचनी एकादशी के आशीर्वाद से। निश्चित ही ये जो पाप मोचनी एकादशी आ रही है ना, आप इसका व्रत कर लीजिए। ये एकादशी आपके जीवन के सारे पापों को जला करके नष्ट कर देगी सज्जनों। बस करना ये है, सुबह उठिए, स्नान करिए। एकादशी के दिन अगर हो सके ना तो पीले वस्त्र पहनिए, आप भगवान के सामने जाइए, उनको स्नान कराइए, उनका श्रृंगार करके ठाकुर जी को श्रृंगार करके सजाइए, पूजन करके हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प करिए कि हे प्रभु
हम आपकी प्रसन्नता के लिए इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं। हे नाथ, मेरे जीवन के सारे पापों को जला करके नष्ट कर देना। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाना, मेरी भक्ति बढ़ जाए, मुझे आप मिल जाएं। इस एकादशी से आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आपकी कृपा मुझे मिल जाए और ये एकादशी अच्छे से निभ जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप। ऐसा कह करके आप संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। अब दिन भर आपको क्या करना है? व्रत तो है, पर अगर दिन भर निंदा चुगली कर रहे हैं तो व्रत का फल मिलने वाला नहीं है। सावधानी ये आपको रखनी है कि व्रत है तो दिन भर निंदा चुगली मत करिएगा। कितने लोग एकादशी रखते हैं वो हाथ उठाइए। वाह, तब तो हमें ये बातें आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि सब एकादशी लगभग रहते हैं यहाँ। जो एकादशी रखते हैं ना, एकादशी के दिन घर में झगड़ा दंगा मत किया करो आप लोग। हाँ, लड़ाई झगड़ा मत किया करो, चाहे भाई लोग हों चाहे माताएं हों। जिस दिन एकादशी हो कम से कम उस दिन तो सोचिए कि आज हम एकादशी हैं, आज झगड़ा नहीं करना है, आज किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, आज घर में विवाद नहीं करना है, आज दिन भर बड़े ही शांति से रहना है। इसका आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और अगर आपने किसी को गुस्से में अपशब्द बोल दिया तो हो सकता है कि वो अपशब्द जाकर उसे लग जाए और उसका अहित हो जाए। इसलिए एकादशी के दिन किसी को अपशब्द मत बोलिए, किसी से झगड़ा विवाद मत करिए। जितना हो सके दिन भर भजन करिए, नाम जप करिए, भक्ति करिए और भगवान का चिंतन करते रहिए सज्जनों। अच्छा, जो लोग व्रत नहीं रह पाते वो क्या करें? उनको भी यही करना है। वैसे तो एकादशी का व्रत सभी को रहना चाहिए, पर जो नहीं रह पाते हैं, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी क्या हम एकादशी में अन्न खा सकते हैं? अच्छा, आप लोग बताइए, एकादशी के दिन अन्न खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अरे हाँ या ना? नहीं खाना चाहिए ना। बालक, वृद्ध और रोगी, इन तीन को छोड़ करके एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। बालक, वृद्ध और रोगी, इन तीन के लिए क्षमा है, पर अगर चल जाए तो ये तीन भी न खाएं। पर अगर नहीं चल पा रहा तो कम से कम बालक, वृद्ध और रोगी, ये तीन इनके लिए छूट है, बाकी कोई भी अन्न न खाए। आप कहेंगे गुरुजी अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो क्या खाएं हम? अरे सेव खा लीजिए, मंगाइए 2-4 किलो बढ़िया सेव, लेके बैठ जाइए चाकू और शुरू हो जाइए। मंगाइए 2-4 दर्जन केला और बताएं, अरे हाँ या ना? मंगाइए ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, मखाना, मूंगफली, मंगाइए, ये सब खाइए और बताएं। शुद्ध बढ़िया देसी गाय का 2-4 लीटर दूध मंगाइए और बढ़िया पका के लेके बैठिए, एकादशी निभ जाएगी। और बताएं, और कुछ खाना है? सिंघाड़े का आटा मंगाइए, बनाइए हलवा खाइए, कुट्टू का आटा मंगाइए खाइए। अच्छा, और क्या खाएंगे? अब इससे ज़्यादा खाना हो तो भोजन ही कर लेना, फिर कहें कि एकादशी रह गई। तो भैया ये तो बहुत है ना, ड्राई फ्रूट मंगा लीजिए, केला सेव मंगा लीजिए, फल मंगा लीजिए, खा के एकादशी रह लीजिए। अब इतना थोड़ी खाना है कि अब पूरा घर ही एकादशी के दिन समाप्त कर दें। वैसे होता ऐसा ही है, रोज कम खाएंगे पर जिस दिन एकादशी उस दिन ज़्यादा खाएंगे। आज एकादशी है, व्रत है, आज तो ये होना ही चाहिए। सुबह से शाम तक मुख चलता ही रहेगा। अन्न मत खाइए एकादशी के दिन, सारे पाप आकर अन्न में बैठ जाते हैं। बालक, वृद्ध, रोगी अगर ये अन्न खा भी रहे हैं तो उस अन्न में भी वो प्रयास करे कि वो चावल न खाएं। चावल, आप कहेंगे कि गुरुजी
चावल तो यज्ञ में भी समर्पित होता है, चावल सभी अन्न में प्रधान है, फिर चावल क्यों नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन? ध्यान से सुनिए, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण ये है कि जब एकादशी मैया प्रकट हुई थी ना, तो सारे पाप नष्ट होने लगे। सबने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे प्राण कैसे बचें, हम तो नष्ट हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा था कि तुम सब जाकर के अन्न में बैठ जाओ, और अन्न में भी चावल में तुम आज के दिन विशेष स्थान पाओगे। एकादशी के दिन जो भी चावल खाएगा सारे पाप उसी के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, ये मेरा वरदान है। इसलिए एकादशी के दिन अगर आप भूल के भी चावल खा रहे हैं तो चावल नहीं खा रहे हैं, आप चावल के रूप में वो पाप खा रहे हैं, इसलिए चावल मत खाना। एक कथा और है, एक ऋषि थे जिनका नाम था मेधा ऋषि। उन्होंने इतना तप किया कि तप करते करते उनका शरीर धरती में गड़ गया, और उन्होंने शरीर का त्याग किया उसी मिट्टी में। और कहते हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के शरीर से कुछ घास प्रकट हुए, जिससे चावल और जौ का प्रागट्य हुआ एकादशी के ही दिन। इसलिए मेधा ऋषि ने प्राण त्यजे थे एकादशी के दिन, इसलिए एकादशी के दिन चावल जौ इत्यादि खाने के लिए मना किया जाता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर आप एकादशी के दिन चावल खा रहे हैं ना, तो वो चावल नहीं खा रहे हैं, ये समझ लेना कि नाली का कीड़ा खा रहे हैं। हाँ, अब आप समझ लो, अगर चावल खा रहे हैं तो भैया कितना घाटा कर रहे हैं अपना। एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। कितने लोग चाहते कि जीवन में किसी चीज की कमी ना रह जाए, वो हाथ उठाएं। जो भी चाहते कि किसी चीज की कमी ना रह जाए, हाथ उठाइए। सच्ची निष्ठा से एकादशी रखना शुरू करिए। केवल 108 एकादशी नियम पूर्वक पालन कर लीजिए। एकादशी मैया आपके घर में सब चीज भर देंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपका कल्याण हो जाएगा। जो चाहिए आपको मिलेगा। बस सच्ची निष्ठा से 108 एकादशी कर लीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हम करते तो हैं, पर कहीं न कहीं हमारी निष्ठा बाधित हो जाती है, कहीं न कहीं मन में संदेह हो जाता है। अरे बिन मांगे एकादशी मैया सब कुछ प्रदान कर देंगी, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो। और याद रखना, केवल सांसारिक वस्तु न मिले तो दुखी मत हो जाना। अरे सांसारिक वस्तु न भी मिले ना, तो इतना तो भरोसा रखना कि वैकुंठ आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं। ये मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वेद व्यास जी को मिला, जीवन भर भजन किया था, सुखदेव जी भगवत भक्त हुए, जाकर भगवान के लिए समाधि में डूब गए। इधर वेद व्यास जी को चिंता हुई। जब वेद व्यास जी को चिंता हुई तो वेद व्यास जी सोचने लगे अब मैं करूं क्या। दुखी हो गए क्योंकि बेटा चला गया। मेरे भाई बहन, चोर दुखी होगा ना तो चोरी करेगा, डाकू दुखी होगा तो जिसके कारण उसे दुख मिल रहा उसको मारेगा, पापी दुखी होगा तो पाप करेगा, शराबी आदमी दुखी होगा तो, अरे बोलो ना, कुछ बोलिए आप लोग, कहेगा भैया आओ कुछ हो जाए, बड़े दुखी हैं। कोई चाय प्रेमी हो और चाय प्रेमी आदमी दुखी होगा तो क्या करेगा, घरवाली से कहेगा बनाओ चाय, आज चाय पीना है, मूड खराब है, आज चाय पीना है, मूड खराब है, चाय बनाओ। चाय प्रेमी अगर दुखी होगा तो चाय पिएगा। घुमक्कड़ आदमी अगर दुखी होगा तो कहेगा चलो हम घूम के आते हैं। पापी आदमी दुखी होगा तो कहेगा पाप करते हैं। भगवत भक्त दुखी होगा तो कहेगा चलो दो माला करते हैं, शायद दुख कट जाए।
और कोई लेखक आदमी दुखी हो, लिखने पढ़ने वाला आदमी दुखी हो तो वो कविता लिखने लगेगा। कभी दुखी होगा तो कविता लिखने लगेगा, लेखन शुरू कर देगा। ये तो व्यास थे। व्यास का मतलब जो विस्तार करे वो है व्यास। और जब व्यास जी दुखी हुए तो इन्होंने लिखना शुरू किया। क्या लिखा? एक वेद के 4 भाग कर दिए, 4 वेद बना दिए। गीता को लिपिबद्ध कर दिया, पर मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। और तब नारद जी ने आके बताया भागवत लिखो, क्योंकि तुमने कृष्ण चरित्र नहीं लिखा, कृष्ण लीला नहीं लिखी जो भक्तों को आनंद प्रदान करे। तुम भागवत लिखो। चतुर श्लोकी भागवत बता के गए। वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर दिए। 18,000 श्लोक। आहा, नाम क्या रखा? भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब हुआ कि भागवत तो लिख दिया, अब इसे सुनाए किसे? तो 4 शिष्यों को 4 श्लोक दे करके भेजा। चारों शिष्यों ने जाकर के उन श्लोकों को गाना शुरू किया। वेद व्यास जी के उन 4 शिष्यों के द्वारा जब 4 श्लोक सुना, सुखदेव जी निकल के बाहर आ गए गुफा से। कहने लगे, भैया ये श्लोक तुम्हें कहाँ से मिले? चारों शिष्य बोले, हमारे गुरु जी ने सुनाया था हमें। और ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं उनके पास। सुखदेव जी ने कहा, कौन है आपके गुरु जी? कहा, वेद व्यास जी। आहा, सुखदेव जी तो आनंद में डूब गए, ये तो हमारे पिताजी हैं। दौड़े दौड़े घर आए, कहा, पिताजी मुझे भागवत सुनाइए। वेद व्यास जी प्रसन्न हो गए। मेरी कृति को संभालने वाला, मेरी लेखनी को संभालने वाला मुझे मिल गया। पूरी भागवत पिला दी सुखदेव जी को। और सुखदेव जी ने उस भागवत का पान ऐसे किया कि जब राजा परीक्षित को सुनाया तो मात्र 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान कर दी। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। मात्र 7 दिन में सुखदेव जी ने मुक्ति प्रदान कर दी उन्हें। ये भागवत की कथा आरंभ कहाँ से हुई? ध्यान से सुनना। भागवत की कथा आरंभ होती है महाभारत के अंत से। जहाँ महाभारत का अंत हुआ वहीं से भागवत का आरंभ हुआ। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघाओं को तोड़ दिया है। दुर्योधन धरती पर पड़ा कराह रहा है और अपने जीवन के पापों को गिन रहा है। होता भी यही है। जीव जीवन भर पाप करता है और पाप करने के बाद जब अंतिम क्षण आता है तो चारपाई पे लेट करके रोता है कि हमने जीवन में बड़ा पाप किया, हमने अपने जीवन में बड़े अधर्म किए। लेकिन फिर पछतइए होत क्या जब चिड़िया चुभ गई खेत। वो भजन गाते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, 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 जीवन खत्म हुआ तो सब गाइए, जीने का ढंग आया,
क्षमा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। खत्म हुआ तो बढ़ गया, जीवन खत्म हुआ तो। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो गाड़ी चली गई, अब चले घर गए। से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता। वापिस बेरंग आया। मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग अरे आया। अभी वक्त है, उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। जब समय था तो समझे नहीं, अब समझे हैं तो समय निकल गया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ
आया। जरा उठाइए दोनों हाथों को। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो, महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, 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 जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। अच्छा एक बात बताइए, आपकी ट्रेन हो सुबह 6 बजे, तो पैकिंग कितने बजे करेंगे आप? कहिए। रहे जो बुद्धिमान होगा वो शाम के 6 बजे बैग पैक कर लेगा। रास्ते में ये भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे, थोड़े कपड़े रख ले, 2-4 दिन रुकना हो सकता है, एक आध बाटल पानी रख लें, हैं, कुछ और रख लें व्यवस्था, कुछ पैसा रख लें, टिकट चेक कर लें, आधार कार्ड रख लें। बुद्धिमान आदमी शाम 6 की पैकिंग कर लेगा। अच्छा हम ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा तो रोज ही का है ना सिस्टम। बैग उठाओ वहाँ भागो, बैग उठाओ वहाँ भागो, पोथी उठाओ वहाँ भागो, हैं? आज यहाँ कथा कर रहे, रात में कथा करो, सुबह वहाँ भागो। हमको कल निकलना है तो कल सुबह 6 बजे निकलना है तो आज 10 बजे हमारा बैग तैयार है। क्यों? अगर 6 बजे निकलना है और 4 बजे पैकिंग करेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। बुद्धिमान आदमी वही है जो एक दिन पहले पैकिंग कर ले। अरे इस जीवन रूपी गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कब यमराज के दूत आके हार्न बजा दे, इंजन चालू हो जाए और भीतर की आत्मा उड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है समय रहते भजन करके अपना बैग पैक कर लेता है ताकि जाने में कठिनाई ना हो। ताली धीरे बज रही है आप लोगों की। अभी भी पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाले तो बजा ही रहे, हम काहे को बजाएं। आगे वाले पार हो जाएंगे, आप लोग रह जाओगे। हाँ, ताली बजाना हो तो जरा जम के बजा दिया करो। गाड़ी निकल गई तो अरे घर से चला मुसाफिर, और हुआ क्या, मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता। समय के पहले तैयारी कर लीजिए, चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए, नहीं कब ये गाड़ी छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, 11 बजे की हमारी फ्लाइट थी, 10 बजे तक हमें पहुंचना था एयरपोर्ट। हम 8 बजे निकले, 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता था। इतने में क्या हुआ, रास्ते में क्रॉसिंग पड़ा, क्रॉसिंग, रेल क्रॉसिंग, फाटक गिर गया। एक गाड़ी गई, 2 गाड़ी गई, 3 गाड़ियां एक साथ पास होनी थी। करीब पौन घंटे की देरी हो गई, मतलब पौन घंटे क्रॉसिंग गिरा ही रहा, लंबा ट्रैफिक लग गया। जो भैया गाड़ी चला रहे थे, जो आयोजक छोड़ने जा रहे थे, बोले गुरुजी हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा ही एक बार हमारे साथ हुआ, हम लोग एयरपोर्ट पे बैठकर चाय पीकर बात कर रहे थे और बात करते करते ही भूल गए कि हमारी फ्लाइट भी उड़ने वाली है। अलाउंस हुआ, ध्यान दिया नहीं, फ्लाइट उड़ गई। बाद में हमको दूसरी फ्लाइट करानी पड़ी। आज वही गलती हमने फिर कर दी, विलंब हो गया, देखो फाटक गिर गया। हम भगवान से मन ही मन मना रहे, हे प्रभु आज की फ्लाइट पकड़ा दो, आगामी से ऐसे देरी नहीं करेंगे कभी। जैसे तैसे पहुँचे, पहुँचते पहुँचते गाड़ी तो मिल गई, पर उस दिन लगा भैया
फ्लाइट तो मिल गई, पर उस दिन ऐसा लगा कि भैया जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि थोड़ा और गृहस्थी देख लें, धन कमा ले, तब भजन करेंगे, थोड़े से और बाल बच्चे पाल लें, फिर भजन करेंगे, थोड़े से और रिश्तेदारों को निभा लें, तब भजन करेंगे। और इसी में अगर एक क्रॉसिंग बीच में पड़ गया तो जिंदगी की गाड़ी कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो करते हैं करते रहिए, साथ में भजन भी शुरू कर दीजिए, नहीं कब जहाज उड़ जाए, कब गाड़ी छूट जाए, कब आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। और एक बार गाड़ी छूट गई तब मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, अरे जीवन खत्म हुआ तो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज दुर्योधन धरती पर बड़ा कराह रहा है, अपने जीवन के पापों को याद कर रहा है, मैंने क्या क्या किया। अगर मैं चाहता तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, पर मैंने ही सब किया और आज अपने करनी का दंड भुगत रहा हूँ। एक बात बताइएगा, कोई भी व्यक्ति पाप करे तो उसकी पत्नी उसके बच्चे पाप में हिस्सेदारी बटाएंगे क्या? कहिए ना, जोर से बोलिए। पत्नी और बच्चे सब किनारा कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति पाप करे सब एक तरफ हो जाएंगे, तो वहां कर्मों का हिसाब अकेले भोगना पड़ेगा। कर्म की गति बड़ी बलवान है सज्जनों। कर्म ने न तो आज तक किसी को छोड़ा है और ये कर्म न आगे किसी को छोड़ेगा। अगर आपने कीचड़ में पत्थर मारा है तो कीचड़ उछल के आपके ऊपर आएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो आपके भी जीवन में दुख आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और आपने अगर किसी को सुख दिया है तो आपके भी जीवन में सुख आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। महाभारत में कर्ण थे, भीष्म थे, द्रोण थे, ऐसे ऐसे महारथी थे, फिर भी दुर्योधन हार गया। कौरव मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि याद रखना, जीत शक्ति से नहीं होती, जीत तो सिद्धांतों से होती है। आप कितने शक्तिशाली हैं, जीत इसमें नहीं है। आपकी जीत तो इसमें होगी कि आप किस सिद्धांत पर चल रहे हैं। पितामह भीष्म क्यों मारे गए? ध्यान से सुनना। पितामह भीष्म जैसा योद्धा नहीं था कोई, लेकिन क्यों मारे गए? क्योंकि पितामह भीष्म शक्तिशाली थे, पर वो गलत सिंहासन के साथ में खड़े थे। और गलत व्यक्ति के साथ जो खड़ा है वो भी गलत ही है। द्रोणाचार्य परम विद्वान थे सज्जनों, परंतु पक्षपात के साथ खड़े थे, इसलिए द्रोणाचार्य भी मारे गए। कर्ण जैसा दानवीर नहीं था कोई। सोचो कितनी दुखद घटना रही होगी ना। पता है कि सामने जो मेरे व्यक्ति खड़ा होकर मेरे कवच कुंडल मांग रहा है वो इंद्र है। अपने अंश अर्जुन की रक्षा के लिए मेरे कवच कुंडल मांग रहे हैं ताकि अर्जुन मुझे मार सके। कितनी पीड़ा हुई होगी। लेकिन दानवीर ऐसे थे कि अगर मांग लिया गया और वचन दे दिया, उखाड़ लिए अपने कवच कुंडल। ऊपर से नहीं लगाया था, जन्मजात कर्ण को मिले थे कवच कुंडल, वो शरीर से लगा हुआ था, शरीर का भाग था। थोड़ी सी चमड़ी भी छिल जाए तो कितनी पीड़ा होती है। और वहां चाकू से अपने कवच कुंडल उखाड़ करके इंद्र को दे दिया और कह भी दिया कि मैं जानता हूं आप इंद्र हैं, क्योंकि मेरे पिता सूर्य ने मुझे पहले ही सूचना दे दी थी
कि आप आएंगे कवच कुंडल मांगने, परंतु मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं दानवीर हूं। ऐसा दानवीर, महायोद्धा ऐसा कि जिसके बाणों के सामने कोई न टिक पाए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के एक दिन पहले कहते हैं, राधे तुम कुंती पुत्र हो, तुम्हारी मां कुंती है। और कुंती भी आके कहती है, पक्ष बदल दो, आ जाओ मेरे साथ, तुम मेरे बेटे हो। कर्ण रो पड़े, मां ये बात अगर आपने उस दिन कही होती जिस दिन भरे समाज में मुझे सूत पुत्र कहा जा रहा था, तो उस दिन बात बन गई होती, पर तो अब बड़ा विलंब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कुंती कहती है, पुत्र मुझे मेरे बच्चों के प्राण चाहिए। कर्ण कहते हैं, मां आपके 5 बेटे हैं, 5 ही बने रहेंगे, 4 को मैं नहीं मारूंगा। भीम नकुल सहदेव और युधिष्ठिर अगर मेरे सामने आ गए तो इन 4 को मैं नहीं मारूंगा, पर अर्जुन आ गए तो अर्जुन को मैं नहीं छोड़ूंगा। मां घबरा गई। कर्ण फिर कहते, मां घबराओ मत, अगर अर्जुन मारा गया ना तो भी 5 की संख्या बनी रहेगी, क्योंकि अर्जुन के जाने के बाद कर्ण तेरी सेवा करेगा, ये मेरा वचन है मां। अगर अर्जुन मारा गया तो कर्ण रहेगा, और अगर कर्ण मारा गया तो अर्जुन तो है ही। मां मैं तुझे वचन देता हूं, 4 को नहीं मारूंगा, युद्ध तो मेरा अर्जुन का होगा। निशस्त्र कर दिया गया, कवच कुंडल छीन लिए गए, फिर भी कर्ण ने क्या युद्ध किया। इतना महान योद्धा और दानवीर केवल मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसने मित्रता तो देखी पर सत्यता नहीं देखी। ध्यान रखिएगा, कर्ण वीर था परंतु उसने मित्रता देखी, सत्य को नहीं देखा। अगर उसने सत्य को भी देखा होता तो शायद कर्ण मारा न गया होता। भरे समाज में द्रौपदी के वस्त्रों का हरण हो रहा है। भीष्म चाहते तो बोल सकते थे गलत हो रहा है, पर सिर नीचे कर लिया। अरे द्रोणाचार्य तो बोल सकते थे अपने शिष्य को, रुक जा दुशासन, तू ये गलत कर रहा है, परंतु वो भी मौन हो गए। कर्ण ने तो व्यंग ही किया। सज्जनों, ये सब के सब इसलिए मारे गए क्योंकि ये अधर्म के साथ में थे, ये गलत व्यक्ति के साथ में खड़े थे। द्रौपदी चीरहरण को रोका जा सकता था पर नहीं रोका इन्होंने। जुआ में गलत हो रहा था ये बोल सकते थे, पर इन महापुरुषों ने कुछ नहीं कहा। अरे यहाँ तक तो ठीक था, चलो यहाँ तक जो हुआ हो गया। जब युद्ध की ठहर गई और अकेला अभिमन्यु बीच में फंस गया चक्रव्यूह के, तो एक छोटे से बालक जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष है, 7 महारथी तलवार लेकर उसे मार रहे हैं, अंग अंग काट रहे हैं उसके शरीर के। कितनी पीड़ा हुई होगी उसे, लेकिन द्रोणाचार्य ने नहीं रोका, कर्ण ने नहीं रोका। शायद उस दिन भी रोक दिया होता तो इनके पाप कुछ कम हो गए होते, पर अनेक महारथियों ने मिलकर एक साथ मारा, वहां भी नहीं बोले, चुप खड़े रहे। बड़े बड़े पाप हुए, ये सब के सब मौन रहे। और याद रखना, पाप करने वाला जितना दंड का अधिकारी होता है ना, पाप में सहमति देने वाला भी उतना ही दंड का अधिकारी होता है। भगवान ने कहा तुम सब ने पाप को रोका नहीं, इसलिए तुम सबको तुम सबके किए का दंड मिलेगा और तुम सब मारे जाओगे। एक एक करके भगवान ने सबको मरवाया, वरना ये साधारण नहीं थे सज्जनों। ये महापुरुष ऐसे थे कि इनके बाणों में अपार शक्ति थी। उस समय का ब्रह्मास्त्र मतलब आज का परमाणु बम, उस समय का ब्रह्मास्त्र मतलब आज का परमाणु बम। परमाणु, अगर एक परमाणु बम छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, पर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जाए तो पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी। इतनी शक्ति होती थी ब्रह्मास्त्र में।
इतने बलशाली थे, सबके पास थे ब्रह्मास्त्र। कर्ण के पास भी था, अर्जुन के पास भी था, भीष्म के भी पास था, द्रोण के भी पास था, अश्वत्थामा के भी पास था। पर सज्जनों, इन्होंने दुरुपयोग किया। ऐसे शक्तिशाली बाण चढ़ाए कि बड़े बड़े साम्राज्य जल करके नष्ट हो जाएं। आप अंदाजा लगाइए, जिस समय युद्ध पूरा हुआ, भगवान ने रथ को ले जाकर के एक किनारे पर लगाया। अर्जुन को कहा, अर्जुन रथ से नीचे उतरो। अर्जुन के मन में आश्चर्य हुआ कि पहले तो सारथी उतरता है, फिर रथी उतरते हैं, और यहाँ सारथी पहले हमें उतार रहा, लेकिन बोले नहीं, उतर गए रथ से। भगवान ने कहा, दूर खड़े हो जाओ जाकर। अर्जुन जाकर दूर खड़े हो गए, और अब धीरे से भगवान उतरे हैं। भगवान बड़ी तेजी से आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े, अर्जुन का रथ जल करके नष्ट हो गया। सज्जनों, धू धू करके जल गया अर्जुन का रथ। अर्जुन समझ नहीं पाए। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान मुस्कुरा कर बोले, ये जो हुआ है ना, ये कर्ण, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के बाण का प्रभाव है। ये रथ तो कब का जल के नष्ट हो गया होता, परंतु मैं इस रथ में बैठा था, इसलिए इस रथ का कुछ बिगड़ा नहीं। मैंने माया का बंधन लगा के रोक रखा था, और जैसे ही मैंने रथ छोड़ा, अर्जुन, ये रथ जल करके भस्म हो गया। अगर तुम भी बैठे रहते तो तुम भी जल करके भस्म हो जाते। अर्जुन सिर पकड़ के बैठ गए। प्रभु बोले, हाँ, ये मेरी लीला थी, ये मैं लीला कर रहा था, वरना उनके बाणों की सहने की शक्ति तुम में नहीं थी। पर मारे गए क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म गलत किए, गलत व्यक्ति के साथ वो खड़े रहे। और कर्म का नियम ही है, जैसी करनी, अरे बोलो ना, वैसी भरनी। एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, 3 मंत्री बुलाएं और कहा, एक काम करो, तुम तीनों बाग में जाओ और मेरे लिए फल लेकर के आओ। तीनों मंत्री अपना अपना थैला लेकर चले, अलग अलग बाग में गए। एक मंत्री ने अपने थैले में बढ़िया साफ सुथरे ताजे ताजे मीठे मीठे फल भरे, बड़ा ईमानदार था। दूसरे मंत्री ने अपने थैले में कुछ सड़े, थोड़ा आलसी था वो, कुछ सड़े, कुछ अच्छे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ ऐसे ही भर लिया कि राजा चेक तो करेंगे, देखेंगे तो है नहीं, इतना टाइम तो है नहीं, बस कह दिया सो कह दिया, भर लाया। और तीसरा मंत्री था, वो ज़्यादा ही आलसी था, वो घास भूसा भर लाया थैले में। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, जो जो थैला तुम लोग लेके आए हो ना, अपना अपना थैला अपने हाथ में ले लो, और मैं तुम्हें दंड देता हूँ, 15 दिन के लिए तुम तीनों जेल में बंद हो जाओगे। अब तुमने जो भी थैला में बटोरा है, यही तुमको खाना है और जीना है। तीनों को जेल में बंद कर दिया गया। अब जो सबसे पहला मंत्री ईमानदार था, उसने मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट ताजे ताजे फल भरे थे। 15 दिन तो खूब चैन से खा के रहा, और 15 दिन बाद बाहर आ गया। जो दूसरा मंत्री था, थोड़ा आलसी था, उसने ताजे ताजे फल खाए, लेकिन जब कुछ दिन बीते, 5-7 दिन तो ताजे फल समाप्त हो गए, सड़ा गला फल खाना पड़ा और वो बीमार पड़ गया। लेकिन तीसरा जो मंत्री आलसी था, उसने क्या भरा था? अरे बोलो ना, उसने क्या भरा था? घास भूसा। अब वो खा तो सकता नहीं था, भूखे उसको प्राण त्यागने पड़े। ये कथा कहना चाहती है, कर्म की बगिया में आप जो जो भी फल बटोर सकते हैं बटोर लीजिए। राजा यानी भगवान, भगवान ने हम सबको एक एक थैला दिया है और कहा जो जो बटोर सकते हो बटोर लो। अब जो ताज़ा ताज़ा मीठा मीठा बटोरेगा वो मीठा मीठा खाएगा,
जो सड़ा सड़ा बटोरेगा वो सड़ा सड़ा खाएगा, और जो घास भूसा बटोरेगा वो भूखा मरेगा। कर्म का बंधन बड़ा विचित्र है। निर्णय आपको लेना है कि आप बटोर क्या रहे हैं। अगर गलत कर्म किए हैं तो गलत का फल गलत ही मिलेगा। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिल सकती है, तो हम और आप कौन से खेत की मूली हैं। गलत किया है तो गलत मिलेगा, और अच्छा किया है तो अच्छा जरूर मिलेगा। ये समिति के लोग इतने भक्तों को कथा सुनवा रहे हैं, ये समिति के लोग कथा का आयोजन कर रहे हैं, सब कथा सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। अगर इन्होंने अच्छा किया है तो एक न एक दिन भगवान इनके लिए अच्छा जरूर करेंगे। सज्जनों, ये कर्म का फल है। अगर ये कथा सुनवा करके समिति के लोग इतने लोगों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, कथा का सुख प्रदान कर रहे हैं, तो इनके भी जीवन में एक न एक दिन सुख जरूर आएगा। क्योंकि कर्मा का यही नियम है, जो करोगे वही भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। आम का बीज लगाएंगे तो बबूल फलेगा क्या उसमें? अब बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो आम फलेगा क्या? अरे बबूल लगाया तो बबूल ही फलेगा, और आम लगाया तो आम ही फलेगा। अब निर्णय आपके ऊपर है कि आप खेती कौन सी कर रहे हैं। अच्छे कर्म की खेती करिए। दुर्योधन आज पड़ा सोच रहा है, मन में आया पाप तो बहुत किए पर पांडव मारे नहीं गए। कुछ भी हो जाए ये पांडव मारे जाएं बस। उसी समय उनके पास 3 लोग आए, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। दुर्योधन ने कहा, भैया मेरी अंतिम इच्छा है, क्या कोई पूरा करेगा? कौन सी अंतिम इच्छा? दुर्योधन कहता है, मरने से पहले मैं पांडवों के मरने का समाचार सुनना चाहता हूँ। हो कोई ऐसा वीर योद्धा जो मेरे मरने से पहले कम से कम पांडवों को मार दे। क्योंकि पाप तो किए मैंने, परंतु मर रहा हूँ, पांडव नहीं मरे। हम कौरव 100 थे, 100 के 100 मारे गए, और पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मारा गया। कौन मारेगा? अश्वत्थामा ने कहा, मैं मारूंगा। दुर्योधन कहता है, अगर तुमने पांडवों को मार दिया तो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी तू हो जाएगा। इतना सुनते ही तो उसने तलवार निकाला और कह दिया कि कल सुबह होने से पहले मैं पांडवों को अवश्य मार दूंगा। नंगी तलवार लेकर पांडवों को मारने के लिए शिविर की ओर बढ़ा अश्वत्थामा। पांडव सो रहे हैं और वाह रे मेरे ठाकुर जी जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। पता चल गया कोई आ रहा है मेरे पांडवों को मारने। भगवान ने दौड़ लगाई, देखा अर्जुन सो रहे हैं। चदरिया खींची, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? कहा, ठाकुर जी सोने दो ना, बहुत थक गया हूं युद्ध में, सोने दीजिए मुझे, नींद आ रही है। भगवान बोले, तेरे सिर पे शत्रु मंडरा रहे हैं और तू चैन से सो रहा है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु जिसने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दिया वो सोए न तो आखिर करे क्या। मैंने अपने रथ की बागडोर और जीवन की बागडोर दोनों ही आपके हाथों में समर्पित कर दिया नाथ। अब जब चिंता करने के लिए आप बैठे हैं तो मैं जाग करके क्या करूँगा, सोने दो ना मुझे। भगवान ने फिर चदरिया खींची, कहा, अर्जुन मुझे भगवान मानता है कि नहीं? कहा, हाँ प्रभु निस्संदेह। भगवान ने कहा, तो अर्जुन अपने इस भगवान की एक बात मान ले। कौन सी बात प्रभु? उठ जा और चल मेरे साथ। अर्जुन और 5 पांडव भगवान के साथ उठ करके चल पड़े हैं। और इधर जहां पांडव सोए थे ना,
वहीं पांडवों के 5 बच्चे आकर के सो गए। अश्वत्थामा आया, उसको लगा कि पांडव के 5 बच्चे सो रहे हैं, तलवार लेकर उसको लगा कि पांडव सो रहे हैं, तलवार लेकर अश्वत्थामा ने 5 बच्चे के सिर को खट 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 करके काट दिया है। 5 के सिर को लेकर के थैला में रखा है और दुर्योधन के पास पहुंचा है। दुर्योधन, तुमने कहा था ना मेरे मरने से पहले पांडवों में से किसी एक को मार दो। जरा देखो, मैं 5 को मार के आया हूं और तुमको भरोसा हो जाए इसलिए 5 का सिर भी लेके आया हूं। दुर्योधन कहने लगा, पांडवों को गाजर मूली समझ रखा है क्या? अरे जिन पांडवों को इतनी बड़ी सेना नहीं मार पाई, उन पांडवों को तुमने अकेले मार दिया। जरा थैला तो इधर। जैसे ही थैला लेकर थैले में हाथ डाला और एक बच्चे के सिर को लेकर दबाया है, जैसे अंडा फूट जाता है ऐसे ही बच्चे का सिर फूट गया। दुर्योधन घबरा गया। अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है अश्वत्थामा, जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। थैला खोल करके देखा तो वो पांडव नहीं थे, वो पांडव के 5 बच्चे थे। थैला हाथ से छूट गया, मूर्छित होकर गिरा है। दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया भैया? मैंने जीवन भर पाप किया, पर मरते मरते तुमने बाल हत्यारे का पाप भी लगा दिया। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी अश्वत्थामा, ये पांडव पुत्र हैं, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। अरे यही तो हमारे कुल के आखिरी चिराग थे और तुमने इन्हें भी मार डाला। अश्वत्थामा, जीवन में मैंने सारे पाप किए, केवल एक पाप शेष था, बाल हत्यारे का पाप, वो भी तुमने मेरे माथे पर मढ़ दिया। तुमने अच्छा नहीं किया भैया। इतना कह करके अश्वत्थामा की ओर देखते हुए, उसे धिक्कारते हुए दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। इधर दुर्योधन ने प्राण त्यागा, उधर अश्वत्थामा भागा है। उसे पता लग गया कि अब मेरी खैर नहीं है। सुबह हुआ, जब द्रौपदी माँ ने शिविर में जाकर के देखा, आहा, 5 बच्चों का धड़ पड़ा है, सिर गायब है। जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी। 5 बच्चे मरे पड़े हैं, धड़ पड़ा है और सिर गायब है। आर्य पुत्र कह के मूर्छित हो गई द्रौपदी। 5 पांडव दौड़े। अर्जुन ने तो कह दिया, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिस किसी ने भी हमारे पुत्रों को मारा है ना, जब तक उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे, अपने पुत्रों की अंतिम यात्रा नहीं निकालेंगे, उनकी चिता में अग्नि हम नहीं देंगे, तो चिंता मत कर। अरे ओ द्वारिकाधीश, अरे ओ कृष्ण, जरा रथ निकाल तो मेरा। भगवान कहते, हाँ अर्जुन, अभी रथ निकालता हूँ। वाह, क्या दयालुता है, क्या कृपालुता है। द्वारिका का सम्राट और हाथ जोड़ के कह रहा, हाँ अभी रथ निकालता हूँ। नौकर बन गया अपने भक्त के लिए। रथ निकाला, अर्जुन को बिठाया, अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन को लगा ये ब्रह्मास्त्र मुझे समाप्त कर देगा। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाभाग, भगता नाम भयंकर, त्वमेको देहमाना नाम, पवर गो असि संस्कृते। हे ठाकुर जी, बचा लीजिए हमें, ये ब्रह्मास्त्र हमें जला करके नष्ट कर देगा। वाह रे ठाकुर जी, सिर पे हाथ रख करके कहते हैं, डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र भीषण गर्जना करने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन, उस
उसे ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है, खींचना नहीं आता। तू दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच ले। दोनों ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने खींच लिया है, पकड़ लिया अश्वत्थामा को, बांध करके रथ में बांधा है और कहा भगवान इतने जोर से रथ दौड़ाइए कि अश्वत्थामा के शरीर के एक एक अंग में चोट आनी चाहिए। रथ दौड़ा है और जैसे ही रथ दौड़ा अश्वत्थामा चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये शब्द द्रौपदी माँ ने सुन लिया और जैसे ही द्रौपदी माँ ने सुना, निकल करके शिविर के बाहर आई हैं। गुरु पुत्र को इस प्रकार जब घसीटते हुए देखा, रो पड़ी द्रौपदी माँ और रोते हुए दौड़ी हैं। मुच्यताम मुच्यताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरुम। क्या गजब के शब्द द्रौपदी माँ बोली। रो के कहती हैं इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। क्यों? पहले तो ये गुरु पुत्र है और दूसरे मैं नहीं चाहती एक बेटे के मरने के बाद जो पीड़ा माँ को होती है वो पीड़ा इनके भी माँ को सहना पड़े, ये मैं नहीं चाहती। क्योंकि मेरे 5 बच्चे मारे गए, मैं वो पीड़ा सह रही हूँ। एक बेटे के मरने पर माँ को क्या पीड़ा होती है ना, वो मैं सह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसके भी मरने के बाद इसकी भी माँ को वही पीड़ा हो, इसलिए छोड़ दीजिए। और हे आर्य पुत्र, अगर इन्हें मारने से हमारे बच्चे मुझे जीवित वापस मिल जाएं तो इनको मार दीजिए, और अगर इनको मारने से हमारे मरे हुए बच्चे वापस नहीं मिलते तो इनको छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरुम। क्या हो गया मैया, क्या हो गया? हंस काहे रही हो, हंस काहे रही हो? भागवत की महिमा नष्ट कर रहे हैं आप। जब हंसने की बात आए तो आप हंसिए, जरूरी